सो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था टेक्सोनॉमी के बारे में, है ना, कि टेक्सोनॉमी किन किन स्टेप्स में होती है। तो वहाँ पे एक स्टेप था क्लासिफिकेशन। तो मैंने आपको बताया था कि क्लासिफिकेशन को हम नेक्स्ट लेक्चर में काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, ठीक है ना, जो कि मेन स्टेप था। काफ़ी पहला स्टेप था कैरेक्टराइजेशन, दूसरा था आइडेंटिफिकेशन। ये सब कर ही क्यों रहे थे? क्लासिफाई करने के लिए, ठीक है ना। जब वो क्लासिफाई हो जाता है तो उसका अकॉर्डिंगली नेम दे देते हैं, जिसे बोलते हैं नॉमेनक्लेचर, ठीक है ना। तो क्लासिफिकेशन क्या था, आपको याद होगा कि ऑर्गेनिजम्स को उनकी सिमिलैरिटीज के बेसिस पे, डिफरेंसेस के बेसिस पे उनको ग्रुप बना के रख देना। द प्लेसिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स अकॉर्डिंग टू द सिमिलैरिटीज इन देयर कैरेक्टर्स। अगर सिमिलर हैं तो एक ग्रुप में, अगर डिफरेंट हैं कैरेक्टरिस्टिक्स तो उनको अलग अलग ग्रुप बना के रख दिया जाएगा, ठीक है ना। इसे बोला जा रहा था क्लासिफिकेशन। जो पूरी प्रोसेस है ये ग्रुप बनाने की, ठीक है ना, क्लासिफाई करने की पूरी प्रोसेस, उसको क्या बोला था हमने? टेक्सोनॉमी, ठीक है ना। सो व्हाट इज क्लासिफिकेशन? लिख लोगे डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग द ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स और सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज इन द कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। तो जो हमने ग्रुप्स बनाए थे, जो सब ग्रुप्स बनाए थे, ठीक है ना, उनको क्या बोला जा रहा था? याद होगा, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ठीक है ना। जो आपने ग्रुप बनाए थे उन ग्रुप्स को क्या बोला था? टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ठीक है ना। और मैंने आपको एक टर्म और बताया था कि हम टेक्सॉन भी कह सकते हैं, ठीक है ना। जो ग्रुप्स बनाए हैं उनको हम टेक्सॉन भी कह सकते हैं। तो क्या ये दोनों चीजें सिमिलर चीजें हैं टर्म, या थोड़ा अंतर है? इसके बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अभी बताऊंगा पूरा, यही मेन चीज है इस क्लास की मेन, तो कि टेक्सॉन क्या होता है इनका, क्योंकि बच्चे मेरे लिए कंफ्यूज रहते हैं। तो टेक्सॉन और टेक्सोनॉमिक कैटेगरी में क्या अंतर है वो मैं आज इस क्लास में पूरा कंप्लीट क्लियर करके आप लोगों को जाऊंगा, ठीक है ना। सो बात तो क्लासिफिकेशन चल रहा था। सो क्लास डेफिनेशन हो गई, यहां पे ये समझा दिया इन ग्रुप्स को क्या बोला? टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। सो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी डेफिनेशन लिख दोगे, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर द ग्रुप्स, ठीक है ना, इन विच द ऑर्गेनिजम्स आर प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू द सिमिलैरिटीज इन द प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। अब बात करते हैं कैटेगरी ग्रुप्स की। अब क्लासिफिकेशन को एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, ठीक है ना। इट्स नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, इट्स अ हायरार्की ऑफ मैनी स्टेप्स। अच्छा, हायरार्की का मतलब क्या होता है? हायरार्की इंग्लिश टर्म है एक, हायरार्की ऑफ मैनी स्टेप्स। अच्छा, हायरार्की का मतलब क्या होता है? हायरार्की का मतलब होता है ऑर्डर में लगा देना रैंक के हिसाब से। फॉर एग्जांपल, जैसे आप कोई भी चीज ले लो, मेरे जॉब ले लो या कुछ भी ले लो, तो आपको पता है रैंक होते हैं ना। जैसे ये इस रैंक का है, जैसे 4th ग्रेड की जॉब है, 3rd ग्रेड की है, 2nd ग्रेड की है, 1st ग्रेड की है, ठीक है ना। तो ऐसे रैंक वाइज उनके लेवल के हिसाब से अरेंज करना। ये ऐसा नहीं है कि एक स्टेप के, मतलब एक ही ग्रुप बना दिया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। जैसे कि मानो हमें यानी कि पृथ्वी पे जो भी इंसान रह रहे हैं, हमें उन्हें क्लासिफाई करना है। पृथ्वी पे क्या, मान लो ये मान लो कि पूरे इसमें ब्रह्मांड में, ठीक है, जो भी ऑर्गेनिजम्स हमें उन्हें क्लासिफाई करना है, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं बात करता हूं, तो अगर आप एक ही लेवल रखते हैं, मानो कि अगर आप जैसे मैं हूं विष्णु, ठीक है ना, अगर हाउस नंबर मानो 83 में रह रहा हूं, ठीक है, तो हाउस नंबर मेरा 83 है। अब लेकिन ये कितना क्लियर है कि विष्णु हाउस नंबर 83 में रह रहा है, ठीक है। अगर मैं और बात करता हूं और मेरे साथ ऐसे मेरे भाई भी रह रहा है, ठीक है, तो हाउस नंबर 83। लेकिन अगर मैं थोड़ा ऊपर जाऊं, एड्रेस की बात कर रहा हूं मैं, तो हाउस नंबर के अलावा आप रोड बताओगे अपनी, तो मानो मैं रोड पे, ठीक है ना, मानो कोरारा रोड पे रह रहा हूं। सो द रोड, अब उसके बाद एक कोरा रोड पे और भी लोग रह रहे हैं काफी, अकेला मैं नहीं रह रहा हूं। उसके बाद कोरा रोड के मैं अगर सिटी की बात करूं, टाउन की बात करूं, तो सिरसागंज, ठीक है ना। अगर उसमें उसके ऊपर बात करूं, डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, तो फिरोजाबाद। फिर मैं स्टेट की बात करूं तो यूपी। कंट्री की बात करूं, इंडिया। तो क्लासिफाई ऐसे ही, रैंक देख रहे हो ना, काफी सबसे छोटा रैंक कौन सा है? हाउस नंबर। उससे ऊपर रोड, उससे ऊपर टाउन, उससे ऊपर डिस्ट्रिक्ट, उससे ऊपर स्टेट, स्टेट से ऊपर कंट्री। ऐसे क्लासिफाई कितना इजी होगा बताना अगर हम रैंक की बात करें। अगर मैं सिर्फ इतना बोल देता कि इंडिया में रहता है विष्णु, क्या इजी होता मतलब उस तक पहुंचना? क्या आप सभी की स्टडी इतनी इजीली कर सकते हो? अगर आपको स्टडी करनी है सभी की, तो हाउस नंबर 83 वाला, भाई कितने हाउस नंबर सेम हो सकते हैं? कैसे भी कैसे, मतलब काफी मुश्किल होता ना। तो इजी बना, क्लासिफिकेशन किया क्यों था? पर्पस क्या था क्लासिफिकेशन का? टू मेक द स्टडी इजी। इतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी थी, स्टडी इजी बनाने के लिए इनको ग्रुप्स में बांटा,
तो हमने रैंक्स में बांटा। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कैटेगरी के अंदर ग्रुप ऐसे नहीं बता दिए कि सारे भूरे बाल वाले सारे एक ग्रुप में, ठीक है ना, ऐसे काले शरीर वाले सारे एक ग्रुप में, ऐसा नहीं है। रैंक वाइज रखे हैं। वो जो रैंक है, जो लेवल है, तो वो पूरा अरेंजमेंट क्या है, हायरार्की का मतलब क्या होता है, यानी कि उन अरेंज करना किसी रैंक के हिसाब से, लेवल के, क्या क्या रैंक्स हैं वो सब बातें करेंगे, ठीक है ना। सो हायरार्की ऑफ मैनी स्टेप्स, और वो जो स्टेप्स क्या कहला रहे हैं, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज, ठीक है ना। तो जो टेक्सोनोमिक कैटेगरीज हैं वो भी अलग अलग रैंक की हैं, बताऊंगा कैसे, वो भी अलग अलग रैंक की हैं, ठीक है। तो यहीं पे एक टर्म, अब यहीं पे टेक्सॉन की बात कर लेते हैं, ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना टेक्सॉन। तो देखिए, तो टेक्सॉन क्या होता है, टेक्सॉन का मतलब है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिनमें कुछ सिमिलर, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे चलो बात करता हूं, जैसे कि इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि भाई जिनके पास 3 पेयर ऑफ पेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं, पेयर्ड अपेंड, जॉइंटेड लेग्स हैं, उनके जॉइंटेड लेग्स हैं, 3 पेयर ऑफ लेग्स हैं, वो भी जॉइंटेड हैं, ठीक है ना, जिनके पास काइटिन का एक्सोस्केलेटन है, तो ये सारे इनका ग्रुप है इंसेक्ट्स, ठीक है ना। तो इन सभी का ग्रुप है इंसेक्ट्स, तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब कैसे, वो सारी चीजें मैंने वो सारे ऑर्गेनिज्म देखे जो जो क्या क्या शो कर रहे थे, जिनके पास, ठीक है ना, जिनके पास छह लेग्स थे अटैच जॉइंटेड, ठीक है ना, 3 पेयर, और उनकी काइटिन की स्केल। अच्छा ये छोड़ो, ये आपको थोड़ा कठिन लग रहा है, चिड़ियों की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो मैंने बोला, मैंने ऐसे ऑब्जर्व कर रहा हूँ, सब चीजों को देख रहा हूँ और पास, तो मैंने देखा कि जिन जिन के पास चोंच थी, ठीक है, जिन जिन के पास पंख थे, और पता है कि जिनकी हड्डियां खोखली होती हैं, वो सारी चिड़ियाएं कहलाती, वो सारी चिड़िया होती हैं, ठीक है ना। सो चिड़िया, बर्ड्स इज अ टेक्सॉन। बर्ड क्या हो गया, एक टेक्सॉन हो गया, क्योंकि बर्ड क्या है, कुछ ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है। कौन से ऑर्गेनिज्म, जो कि कुछ सिमिलर कैरेक्टर शो कर रहे हैं। कौन कौन से, बीक होना, फेदर्स होना, हॉलो बोन्स होना, न्यूमेटिक बोन्स, ठीक है। अब मैं ऐसी बात कर रहा हूं, इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों का ग्रुप है। किस बेस पे मैं बोलूंगा कि मतलब मैं कीड़ा मकोड़ा क्यों नहीं हूं, कुछ कैरेक्टर्स है ना जो मैं वो शो नहीं कर रहा हूं, जैसे कि 3 पेयर ऑफ लेग्स, जॉइंटेड लेग्स, 3 पेयर जॉइंटेड लेग्स, काइटिन का एक्सोस्केलेटन, ठीक है ना। सो टेक्सॉन, बर्ड भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक टेक्सॉन, इंसेक्ट भी क्या है, एक टेक्सॉन, नॉट जस्ट दिस। और बात करते हैं, जैसे कि मैं आपसे बोलूंगा अगर कि मतलब कुत्ता, ठीक है ना, कुत्ते, तो कुत्ते, आप कुत्ते, अब बंदर को कुत्ता तो नहीं बोल दोगे ना, मैंने आपसे बोला कुत्ता, तो आपके दिमाग में कुछ फीचर्स आ गए होंगे, हाँ कि ठीक है, पूंछ ऐसी होती है, ऐसे दांत होते हैं, ऐसे लंबा सा मुंह होता है, ऐसे कान होते हैं, आसानी से पहचान लोगे ना। कुत्ता बोलूंगा तो मैं कुत्ते को बंदर कुत्ता तो नहीं कह दोगे ना, किसके बेस पे, कुछ फीचर्स के बेस पे। तो कुत्ते भी क्या है, डॉग्स, एक ग्रुप है कुछ ऑर्गेनिजम्स का, जो कि कुछ कॉमन, तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना, तो वो टेक्सॉन है। कुत्ते, अगर आपसे बोलो बंदर, तो बंदर कुत्ते को बंदर तो नहीं बोल दोगे ना, बंदर कुछ स्पेशल फीचर्स हैं। तो ऐसे ही जैसे मैं बोलूं रोज, ठीक है ना, तो रोजेस पहचान जाओगे आसानी से, ठीक है। तो ये सब क्या है, अच्छा एंजियोस्पर्म्स, मैं बोले एंजियोस्पर्म्स, चलो ये थोड़ा भी नहीं पड़ा है, ठीक है। तो मतलब बेसिकली क्या है, कुछ कैरेक्टर्स, कोई ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शो कर रहे हैं कुछ कैरेक्टर्स को, उनका जो ग्रुप बना है उसे बोलेंगे टेक्सॉन। सो व्हाट इज टेक्सॉन, टेक्सॉन इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स showing some similar characteristics, some क्या काफी, ठीक है ना, showing some ही लिखे, showing some similar characteristics, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर शो कर रहे होंगे, इस बेस पे तुमने उनका ग्रुप बना दिया और उस ग्रुप को बोला जा रहा है टेक्सॉन, ठीक है ना। तो सर यही तो टेक्सोनोमिक, यही तो कैटेगरी था, जैसे आपने पिछले लास्ट क्लास में बताया था कि ठीक है उसके गोरे, मतलब वो गोरा है, उसके थोड़ा ब्लॉन्ड है, तो ये इस कैटेगरी में रख दिया, इस कैटेगरी को मैंने बोल दिया अमेरिकन, तो वही कैटेगरी था, वही टेक्सॉन था। तो अंतर क्या है, ठीक है, तो अंतर की मैं बात कर लेता हूं अभी। देखिए, तो जैसे कि मैंने बोला कि बर्ड्स एक टेक्सॉन है, ठीक है ना, लेकिन ये किस कैटेगरी में, तो ये एव्स में आ रहे हैं। एव्स क्या होता है, आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं ना,
तो इसे अच्छा और क्लियर कर देता हूं मैं, इंसेक्ट्स, ठीक है ना। तो इंसेक्ट्स तो ग्रुप है, लेकिन कैटेगरी क्या है इनकी, ये एक इंसेक्टा, इसको इंसेक्टा बोला जाता है। तो इंसेक्टा भी एक कैटेगरी है, किस लेवल की, ये क्लास है, एक क्लास इंसेक्टा, ठीक है ना। ऐसी एव्स भी क्या है, एक क्लास है। ये सब क्लास अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन वैसे 9th में आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, क्लास, ठीक है ना। तो अब ऐसी रैंक, अच्छा रैंक के बेस पे आप कैसे पहचान पाओगे कोई रैंक है इसकी बात कर ले। जैसे कि सुनिए, मैं आपसे बोल रहा हूं एनिमल्स, मैंने आपसे बोला एनिमल, तो पहचान लोगे ना एनिमल कौन होते हैं, ठीक है, जो चल पाए, जो अपना खाना खुद ना बना पाए, वो एनिमल्स हैं, ठीक है ना। तो एनिमल्स में आप कौन से ऑर्गेनिजम्स को रखोगे, किन ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है, जो लोकोमोशन शो करें, जो हेटेरोट्रॉफिक हों। सो एनिमल्स भी एक ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है, तो एनिमल्स भी क्या है, एक टेक्सॉन है। अच्छा अब मैं बात करूं मैमल्स, तो अब मैमल्स, चलो तो एनिमल्स की पहले एग्जांपल की बात करते हैं। एनिमल्स में कौन कौन आएगा, स्टारफिश भी एनिमल है, वेल भी एनिमल है, फिशेस भी एनिमल है, चिड़ियां भी एनिमल है, ठीक है। जैसे कि मैं बात कर रहा हूं, चलो क्रो एनिमल है, स्टारफिश एनिमल है, ह्यूमन एनिमल है, बंदर एनिमल है, मस्कीटो एनिमल है, ठीक है ना। अब मैं बात करूं मैमल्स की, तो मैमल्स कौन कहे जाते हैं, मैमल्स वह ऑर्गेनिजम्स कहे जाते हैं, उन ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है जिनके कान होते हैं, बाहर दिख रहा है पिन्ना, ये होता है, बॉडी पे हेयर्स होते हैं, मैमरी ग्लैंड्स होती हैं फीड करने के लिए बच्चों को, ठीक है ना। तो ये सब मैमल्स होते हैं, वह एनिमल्स, मैमल्स भी एनिमल्स ही हैं, लेकिन कौन से एनिमल, जिनके बाल हों, जिनके कान हों, ठीक है ना। तो इनके कुछ फीचर्स हैं, जैसे एक्सटर्नल ईयर, बाहर से जो ईयर दिख रहा है पिन्ना, ठीक है ना, मैमरी ग्लैंड्स, तभी इनका नाम मैमल्स है, बॉडी हेयर्स, ठीक है ना। तो ये सारे मैमल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस, मंकी, शीप, काउ, ये सब मैमल्स, ठीक है ना। अब मैं आपसे बोल रहा हूं डॉग्स, ठीक है ना, इसमें डॉग्स भी एग्जाम्पल है, ठीक है। अब मैं आपसे बोल रहा हूं डॉग्स, कुत्ते, ये भी एक ग्रुप है। किन का ग्रुप है, किन ग्रुप है, जिनके से कैसे दांत हैं, ठीक है ना, तो आप पहचान लोगे, बाय 4 पैरों से चल रहे हैं, ऐसे पूंछ है, ये सब, तो ये सब डॉग्स हैं। तो ये डॉग्स भी क्या हो गया, टेक्सॉन। तो देख रहे हो, टेक्सॉन मतलब एक कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है, आप टेक्सॉन को देख रहे हो, एनिमल भी एक टेक्सॉन है, मैमल्स भी एक टेक्सॉन है, डॉग्स भी एक टेक्सॉन है, लेकिन अब यहाँ पे लेवल आ गया, देख रहे हो ना, अब यहाँ पे एक लेवल आ गया कि एनिमल भाई बहुत बड़ा लेवल है, बहुत बड़ा। एनिमल्स तो इवन चिड़ियाँ सारी एनिमल्स में आती हैं, मच्छर मक्खी सारे इंसेक्ट्स भी एनिमल्स में आते हैं, स्पंजेस, ठीक है ना, जो लीच, जो हमारे जो जुआ रहता है, वो भी एनिमल है। तो एनिमल बहुत बड़ा रैंक है, बहुत बड़ा ग्रुप है, काफ़ी ऊपर का रैंक है, ठीक है ना, बहुत बड़े ज़्यादा ऑर्गेनिज्म शामिल है। उससे थोड़ा नीचे रैंक पे आए तो ठीक है मैमल्स, थोड़ा, क्योंकि भाई इंसेक्ट सब सारे हट गए ना, स्पंजेस इंसेक्ट सारे हट गए, सिर्फ वो बचे जिनके कान होते हैं। तो इंसेक्ट से कान नहीं होते ना, मक्खी मच्छर के, तो वो हट गए, तो कितना थोड़ा नीचे लेवल पे आ गए। उसके बाद मैंने डॉग्स, तो भाई बहुत नीचे से, कुत्ते तो उन जैसा कोई नहीं है, बहुत ईजिली कुत्ते समझ में आ जाएंगे। डॉग्स देख, लेवल देख रहे हो, एनिमल्स एक बड़ा लेवल का टेक्सॉन है, मैमल्स एक छोटे लेवल का ग्रुप है, ऐसी डॉग्स एक छोटे लेवल का टेक्सॉन है। तो समझ में आया, ये लेवल है ना। तो टेक्सॉन क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स एट डिफरेंट रैंक्स एट डिफरेंट लेवल्स। सो टेक्सॉन, ठीक है ना, टेक्सॉन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, टेक्सॉन इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स एट डिफरेंट लेवल्स, रैंक्स, टेक्सॉन हो गया, ठीक है ना। तो अब चलो जरा इसे और थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ, फिर ये ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे, ठीक है, अच्छा अब वो तो हम अपने पथ से तो हट ही गए, कैटेगरी टेक्सॉन में क्या अंदर है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, टेक्सॉन क्या है, ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है, ठीक है। सो टेक्सॉन क्या है,
एक ग्रुप है, ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप कहलाता है, अलग अलग रैंक पे है, अलग अलग रैंक पे, ठीक है ना। और वही रैंक्स क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? कैटेगरीज। वही रैंक रिप्रेजेंट कर रही हैं कैटेगरी। ये भी समझ में आएगा, सब समझ, जब कैटेगरी पढ़ रहे हो तब समझ में आएगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे कि, ठीक है ना, तो टेक्सॉन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, हर अलग अलग लेवल पे, अलग अलग रैंक पे। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्लिक करिए, एनिमल्स भी एक टेक्सॉन है, मैमल्स भी एक टेक्सॉन है, डॉग्स भी एक टेक्सॉन है। तो ये सब क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? टेक्सॉन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट टेक्सॉन, लेकिन अलग अलग लेवल पे, एट डिफरेंट लेवल्स। तो कुल मिला के हम किसी ग्रुप को टेक्सॉन बोल रहे हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। कुछ ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जो कुछ कॉमन कैरेक्टर शो कर रहे हैं उसको हम टेक्सॉन बोल रहे हैं। बात इतनी बिल्कुल क्लियर है। टेक्सॉन क्या होता है वो समझ गए होगे, है ना। टेक्सॉन शब्द क्लियर हो गया। अब थोड़ी दिक्कत इसमें है कि सर टेक्सॉन और टेक्सोनोमिक कैटेगरी में क्या अंतर है, बस इतना और समझा दो, है ना। टेक्सॉन समझ में आ गया। तो देखो भाई, इसमें आपसे ये बोल रहा हूँ कि वो सब मैमल्स हैं, तो क्या मतलब, अब हाँ, तो चलो मैं एक बात बोल दे रहा हूँ। कैटेगरी क्या है? ह्यूमन मेड है भाई। कैटेगरी क्या है? एक ह्यूमन मेड चीज़ है, ठीक है ना, ह्यूमन मेड। ग्रुप तो नेचुरल है, किसी बेस पे नेचुरल बना। कैटेगरी उसका नाम रखना। चलो और क्लियर कर लेते हैं। हम यूपी वाले, हम सब मिलकर क्या कहला रहे हैं? यूपी वाले। हम मिलकर, हमारा ग्रुप क्या कहला रहा है? जो यूपी में रहते हैं, हम सब में एक चीज़ कॉमन है कि हम सब यूपी वाले हैं, ठीक है ना। तो हम यूपी वाले हैं, लेकिन लेवल कौन सा है इसका? लेवल कौन सा है? रैंक कौन सी है? स्टेट रैंक पे। हम सब आपस में कैसे मिल रहे हैं? स्टेट रैंक पर, ठीक है ना। तो रैंक, कैटेगरी कौन सी हो गई? स्टेट। उसके अंदर हम सब ग्रुप हैं। समझ में आ रहा है? सो कैटेगरी क्या हो गई? स्टेट। और हम सब यूपी वाले क्या कहलाए जा रहे हैं? टेक्सॉन। तो कैटेगरी हमने नाम रखा स्टेट, ह्यूमंस ने रखा है नाम स्टेट। इस कैटेगरी को नाम दे दिया स्टेट कैटेगरी। इसके अंदर कौन कौन आ रहा है? तो ग्रुप हो गया टेक्सॉन, और वो जो कैटेगरी हमारी स्टेट, वो क्या हो गई? इंडियंस। हम सब ऐसे इंडियंस हैं, तो हम सब इंडियंस। इंडियन क्या हो गया? एक टेक्सॉन हो गया। लेकिन कंट्री, इंडियन हम क्यों कहला रहे हैं? इस इंडियन हो तो तुम्हारी कैटेगरी क्या हो गई? कि तुम कंट्री, इस कैटेगरी के अंदर आ रहे हो। अगर तुम्हारी कैटेगरी इंडिया है तो तुम इंडियंस हो। अगर तुम कैटेगरी इंडिया में आ रहे हो, कंट्री, कैटेगरी का नाम क्या है? कंट्री। अगर तुम्हारी कंट्री का नाम इंडिया है तो तुम लोग इंडियंस कहला रहे हो। तो इतना कंफ्यूज नहीं होना है, इनको लगभग सिमिलर ही मान लो, ठीक है। दोनों टर्म्स को लगभग सिमिलर ही बोल दिया जाता है, बस थोड़ा सा अंतर है, वो आपको समझने की बात है। जैसे मैंने आपको सामने समझाया, तो सारे के सारे इन मैमल्स कहलाए, सारे के सारे मैमल्स कहलाए। लेकिन ग्रुप, तो ये मैमल्स हो गया टेक्सॉन, लेकिन मैमल्स, ह्यूमन ने कुछ कैटेगरी बनाई। उन्होंने क्लास बनाई जिसका नाम है मैमेलिया, उसमें रखे मैमल्स। एक ह्यूमन ने कैटेगरी बनाई जिसका नाम है एव्स, वो एक क्लास कैटेगरी बनाई जिसमें एव्स आए, उसमें आई सारी चिड़ियां। ह्यूमंस ने एक कैटेगरी बनाई जिसका नाम है क्लास, जिसमें इंसेक्ट, क्लास में हमने इंसेक्ट्स रखे। तो कैटेगरी और उसमें टेक्सॉन मतलब समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो अब थोड़ा बात कर ले, तो टेक्सॉन क्या, ठीक है, टेक्सॉन रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, अलग अलग रैंक पे, अलग अलग लेवल पे। वो जो लेवल डिफाइन करे हैं वो तो कैटेगरी डिफाइन करती है, ठीक है ना। वो जो रैंक्स हैं वो कौन इंडिकेट कर रहा है? कैटेगरी, कि तुम इस रैंक के हो, इस रैंक के हो। तो टेक्सोनॉमिक सर कितनी कैटेगरी हैं? जैसे आपने बोला कि क्लास कैटेगरी का नाम है क्लास, तो सर ऐसे कितनी कैटेगरी हैं, कैसे पहचान से आपने कैसे बोल दिया क्लास? तो ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, कितनी कैटेगरीज हैं, कैसे कैसे उसमें रखा गया। तो सबसे पहले अच्छा एक और टर्म सुन लीजिए, टेक्सोनॉमिक हायरार्की। स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। तो वही, ठीक है ना, तो मैं एक टर्म, टेक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होता है? तो ये सारी कैटेगरीज हैं, इन सबको मिला के बोला जाता है टेक्सोनॉमिक हायरार्की, ठीक है ना। हायरार्की वही अरेंजमेंट लेवल के हिसाब से। सो टेक्सोनॉमिक हायरार्की क्या है? टेक्सोनॉमिक हायरार्की क्या है?
यानी सारी टेक्सोनोमिक कैटेगरीज मिला के कही जाती है टेक्सोनोमिक हायरार्की, ठीक है ना। सो ऑल द टेक्सोनोमिक कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट, ठीक है ना, सारी टेक्सोनोमिक कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट्स क्या बनाती हैं, मिलके क्या कहलाती है, टेक्सोनोमिक हायरार्की। इनके पूरे अरेंजमेंट को कहा जाता है टेक्सोनोमिक हायरार्की। और आपको पता है कैटेगरी अलग अलग लेवल पे होती हैं, अलग अलग रैंक्स पे होती हैं, तभी हायरार्की नाम दिया गया। यानी हम ये बोल सकते हैं द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ऑल द टेक्सोनोमिक कैटेगरीज, सभी टेक्सोनोमिक कैटेगरीज का एक ऑर्डर में अरेंजमेंट मिला के उन्हें बोला जाता है टेक्सोनोमिक हायरार्की, ठीक है ना। सारी कैटेगरीज को मिला के क्या बोला जाता है, टेक्सोनोमिक हायरार्की। तो कितनी कैटेगरीज को मिला के बोला जाता है सर, कितनी कैटेगरीज हैं ये तो बता दो, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से। तो सबसे पहले जो टेक्सोनोमिक कैटेगरी दी गई वो दी गई 5 टेक्सोनोमिक कैटेगरीज दी गई थी लीनियस के द्वारा। फादर ऑफ टेक्सोनोमी है ना कैरोलस लीनियस। तो लीनियस ने 5 कैटेगरी दी थी। कौन कौन सी दी थी, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज, वैरायटी। सबसे पहले 5 कैटेगरी दी गई थी लीनियस के द्वारा, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज, वैरायटी। इसी लेवल में लिख रखी है मैंने। सबसे छोटा लेवल है वैरायटी, उससे ऊपर स्पीसीज, उससे ऊपर जीनस, उससे ऊपर ऑर्डर, उससे ऊपर क्लास। तो इन्होंने 5 वो दी थी कैटेगरीज। लेकिन अब जो मॉडर्न, ठीक है ना, काफी चेंजेस किए गए इनकी बातों में। तो अब टोटल मेन 7 कैटेगरीज दी गई हैं। मेन 7 टेक्सोनोमिक कैटेगरीज दी गई हैं। मेन 7 तो मेन है, ठीक है ना, है तो और भी बीच बीच में छोटी छोटी भी हैं, लेकिन मेन कैटेगरीज तो इन्हें बोलते हैं ऑब्लिगेट कैटेगरीज। तो मेन 7 या बोल सकते हो 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं, मेन कैटेगरीज हैं। बाकी इनके बीच की भी हैं छोटी मोटी, उनको बोला जाता है इंटर, मतलब कि उन्हें बोला जाता है, मतलब वो बीच बीच में आती हैं, ठीक है। कुछ इंटर स्पेसिफिक होती हैं, कुछ इन अंदर सब कैटेगरीज, उन्हें सब कैटेगरीज बोला जाता है, ठीक है ना। तो ऑब्लिगेट कैटेगरीज, सब कैटेगरीज, स्टडी और आसान करने के लिए भाई, है ना। तो मेन 7 कैटेगरीज, 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं। तो इसमें से क्या हुआ, लीनियस की 4 तो ले ली, एक वैरायटी हटा दी गई और 3 कैटेगरी और जोड़ दी गई। कौन कौन सी, तो देखिए अब मेन 7 कौन सी कैटेगरी दी गई, 7 मेन कौन सी ऑब्लिगेट कैटेगरी दी गई। तो मैं उनको लिख दे रहा हूं। अच्छा, ऐसे करके लिखूंगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, बिल्कुल आपको इन्हीं ऑर्डर में याद रखनी है ये। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ये मेन 7 कैटेगरी हैं। तो बोला था ना वहां पे 12 बोला था क्लास है कैटेगरी, तो वो यहीं पे पढ़ाऊंगा मैं। सो मेन 7 हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ये मेन 7 टेक्सोनोमिक कैटेगरीज हैं और इन सबको मिला के क्या बोला जाएगा, टेक्सोनोमिक हायरार्की। इन सबके ग्रुप को क्या मिला के क्या बोला जा रहा है, इस अरेंजमेंट को, हायरार्की। और ये एक एक को क्या बोला जा रहा है, टेक्सोनोमिक कैटेगरी। इन सबको बोला टेक्सोनोमिक कैटेगरी, ठीक है ना। टेक्सोन इनके अंदर जो रखे जाएंगे वो ग्रुप्स, उन्हें टेक्सोन बोला जाएगा, ठीक है ना। टेक्सोनोमिक कैटेगरी। अब मैं इनको एक्सप्लेन करता हूं और अच्छे से। तो यहां पे मैं इन सब कैटेगरीज को फिर से लिख दे रहा हूं ऑर्डर में। आप इनको याद कैसे करोगे, तो उसके लिए कुछ आप निमोनिक्स याद रख सकते हो, कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक, ठीक है ना। इनको ऑर्डर में याद रखने के लिए आप रख सकते हो, ठीक है ना। कौन कौन से थे, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस,
स्पीसीज, ठीक है ना। ये 7 कैटेगरी हैं। इनको याद रखने का तरीका आप रख सकते हो, कीप पॉट्स क्लीन, कैसे, ठीक है ना, कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट्स सिक, ठीक है ना, बर्तन सारे साफ रखो वरना फैमिली बीमार हो जाएगी। या और कैसे याद रख सकते हो आप, ऐसे करके रख सकते हो, केपी कॉलेज ऑफ जनरल साइंस, ठीक है ना, केपी कॉलेज ऑफ ये पूरा हो गया, ऑफ जनरल साइंस, ऐसे करके याद रख सकते हो। या फिर नॉर्मल केपीसी ऑफ जीएस, कैसे भी याद रखनी है बट ये इसी ऑर्डर में याद, क्योंकि पता है हायरार्की का मतलब रैंक ऑर्डर में ही लगी है सारी, तो आप कैसे भी याद सकते हो, या ऐसे करके याद रख लो, केपीसी ऑफ जीएस ऐसे, या फिर कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट्स सिक, या फिर केपी कॉलेज ऑफ जनरल साइंस, कैसे भी याद रखनी है बट आपको इसी ऑर्डर में याद रखनी है, ठीक है ना। तो अब मैं आपको सबसे बेसिकली जो सबसे छोटा लेवल है स्पीसीज, उससे शुरुआत करता हूं, ठीक है ना। द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन स्पीसीज। सो स्पीसीज क्या है, सबसे छोटी रैंक है इसकी, तो हम इसे बोलते हैं बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफाई करने की सबसे छोटी यूनिट है बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो देखिए स्पीसीज में, तो स्पीसीज में क्या आते हैं, वो सारे इंडिविजुअल्स, तो भाई ये सब कैटेगरीज हैं क्या, ग्रुप ही तो वो सारे इंडिविजुअल्स जो कि आपस में काफी सिमिलरिटी शो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स शोइंग फंडामेंटल सिमिलरिटीज, काफी हद तक सिमिलर है, शोइंग फंडामेंटल सिमिलरिटीज, ठीक है ना। फंडामेंटल कौन कौन सी है, सबसे बेसिक्स कौन कौन सिमिलरिटी शो कर रहा है, जैसे कि फंडामेंटल सिमिलरिटीज में कौन कौन सी बात कर ले रहा मैं, मॉर्फोलॉजी, दिखने में तुम्हें एक जैसे दिखेंगे, सारे कुत्ते दिखने में लगभग एक जैसे दिखते हैं ना, थोड़े अंतर है तो कुत्ते से तो मेन समझ ही गए, सारे इंसान में एक जैसे दिखते हैं, 2 कान जरा ऐसे सब एक जैसे दिखते हैं लगभग। मॉर्फोलॉजी सेम है, एनाटॉमी सेम है, उनके अंदर जो सेल्स हैं, जो टिश्यूज हैं, कौन कौन से प्रेजेंट है, कैसा अरेंजमेंट है, अंदर का स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सेम है, सेल्यूलर स्ट्रक्चर, सेल्स के स्ट्रक्चर भी सिमिलर हैं। तो वो सब जो, ठीक है, स्पीसीज, जैसे ह्यूमंस एक स्पीसीज है, हम ह्यूमंस एक स्पीसीज है ना, ह्यूमन हमारी एक स्पीसीज है, कुत्तों की अलग स्पीसीज है, चिड़िया कौओं की अलग स्पीसीज है, तो ये सब आपस में कुछ फंडामेंटल सिमिलरिटी शो कर रहे हैं, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, ठीक है ना, बायोकेमिकल सिमिलरिटीज, तो ये सारी सिमिलरिटी शो कर रहे हैं, वो सब एक स्पीसीज के अंदर रखे जाते हैं। तुम एक स्पीसीज के अंदर आए अगर तुम ये सब चीजें सिमिलर शो कर रहे हो, बंदर और हम सेम नहीं दिख रहे ना, तो हम अलग अलग स्पीसीज है, बंदर अलग स्पीसीज है, ह्यूमंस अलग स्पीसीज है, तो सबसे छोटी स्पीसीज, ठीक है ना। अब आगे बात, जो सबसे वाइडली एक्सेप्टेड स्पीसीज की डेफिनेशन है, जो कंसेप्ट है, अच्छा स्पीसीज की अगर बात करूं तो जो टर्म दिया, जो स्पीसीज नाम दिया, वो दिया जॉन रे ने। किन्होंने दिया सर, जॉन रे, इन्होंने स्पीसीज टर्म दिया। लेकिन स्पीसीज की जो मेन डेफिनेशन, जो समझाया मेन, जो सबसे ज्यादा माना जाता है, वो मानी जाती है डेफिनेशन बाय अर्नस्ट मेयर। सब साइंटिस्ट की मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा, उन सब के बारे में कुछ, काफी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं ये, इनको डार्विन बोला जाता है, 20वीं सेंचुरी के डार्विन, अर्नस्ट मेयर। इन्होंने दिया था बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज, स्पीसीज समझाने का इनका अलग ही तरीका था, उसका नाम दिया गया बायोलॉजिकल कंसेप्ट। इन्होंने बोला स्पीसीज, ठीक है ना, उन इंडिविजुअल्स का ग्रुप है जो कि आपस में इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन, अगर वो रिप्रोडक्शन के बाद इनसे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बनेंगे। इंटरब्रीडिंग का मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल्स के बीच में मेटिंग और उनसे फर्टाइल बच्चे बनना, उसे बोलते हैं इंटरब्रीडिंग। तो उन्होंने बोला एक स्पीसी के मेंबर्स वही कहलाएंगे जो आपस में इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं और उनके बच्चे बन सकते हैं और वो भी फर्टाइल बनेंगे, तो वो एक स्पीसीज के मेंबर हैं। जैसे कि हम एक अलग स्पीसीज है, तो हम ह्यूमन तो आपस में इंटरब्रीड करके हम लोगों के बच्चे बन सकते हैं, फर्टाइल बच्चे बन सकते हैं, है ना। लेकिन अगर हमारी स्पीसी अलग है, डॉग की स्पीसी अलग है, तो हम आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते। तो इन्होंने बोला स्पीसी, एक स्पीसी में वो इंडिविजुअल्स ग्रुप, उनका इंडिविजुअल ग्रुप, उन ग्रुप्स का, उन इंडिविजुअल्स का ग्रुप कहा जाएगा जो कि आपस में इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग देंगे। जैसे कि आपने सुना होगा म्यूल। म्यूल क्या होता है, मेल डोंकी फीमेल हॉर्स,
इनको आपने आर्टिफिशियली हाइब्रिडाइज करके क्रॉस कराया तो इनसे बना म्यूल। ऐसे हिंदी में क्या होता है, मेल हॉर्स होता है, फीमेल डोंकी होता है। तो लेकिन आपको पता है फर्टाइल नहीं है, म्यूल फर्टाइल नहीं है, तो स्टेराइल होता है, ये हम बात कर चुके हैं अपने फर्स्ट लेक्चर में। तो ये एक स्पीसी के नहीं, क्योंकि वो डोंकी स्पीसी का है, वो हॉर्स स्पीसी के हैं। तो एक स्पीसी में किन ग्रुप, कौन से इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि आपस में इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग दे सकते हैं। ये है बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज, ठीक है ना। तो मैं इसको लिख देता हूं। सो अर्नस्ट मेयर ने क्या कहा स्पीसी के बारे में, द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, वह ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप जो आपस में इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं, कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग, जो आपस में इंटरब्रीडिंग का मतलब मेटिंग और फर्टाइल बनाना, कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, एंड प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स, उन्हें बोला जाता है स्पीसीज। तो स्पीसी की डेफिनेशन हो गई ये अकॉर्डिंग टू अर्नस्ट मेयर, सबसे ज्यादा वेल एक्सेप्टेड थ्योरी। इसमें भी काफी ड्रॉबैक हैं कि भाई प्लांट्स तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो नहीं करते, तो उनमें कैसे बोलोगे आप, कुछ ज्यादातर प्लांट नहीं शो करते हैं ना, ऐसे ही। और की बात करूं तो मैं बैक्टीरिया भी ज्यादा शो नहीं करते, तो उसमें कैसे आप स्पीसी को बोल सकते हो, ठीक है। और जैसे कुछ भी और भी हैं, जैसे कि टाइगोन हुआ, टाइगर और लायन का क्रॉस होके टाइगोन बनते हैं, ठीक है ना, लाइगर बनते हैं, वो तो फर्टाइल होते हैं। तो इनके काफी ड्रॉबैक्स भी हैं, ठीक है ना, तो उनको छोड़ते हैं अभी। तो बात करते हैं हम यहां पे अपनी कैटेगरीज की बात करते हैं। तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, तो स्पीसीज आपने पढ़ लिया। अब बात करते हैं जीनस। जीनस में क्या होगा, तो जो स्पीसीज आपस में कुछ चीजें सिमिलर शो कर रही होंगी वो एक जीनस में आ जाएंगे, उनके ग्रुप को जीनस बोल दिया जाएगा। अब जो जीनस आपस में सिमिलर होंगे वो फैमिली। चलो एग्जांपल देके बताता हूं मैं आपको, प्लांट्स के एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है। तो मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं स्पीसीज से, ठीक है। आप ये देखना, इसको लेवल को चेक करते रहना। जीनस सारे यहां लिख दूंगा, फैमिली इसके अंदर, और ये आपको याद रखना जरूरी है, कुछ आपके में लिख रखे हैं, मैं उन्हीं के एग्जाम्पल देके बताऊंगा। तो नीट के मतलब से तो काफी इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी पूरे समझने के मतलब से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो देखिए, तो जैसे मैं बात करता हूं ब्रिंजल, ठीक है ना, बैंगन, मकोई, ठीक है, ये सब आपस में कुछ सिमिलैरिटी शो करते हैं, इनमें काफी कुछ सिमिलैरिटीज हैं, ठीक है। तो ये एक अलग अलग स्पीसीज है, बेसिकली है वैसे अलग अलग। ब्रिंजल अलग स्पीसीज है, मकोई अलग स्पीसीज है, ठीक है ना, आलू अलग स्पीसीज है। तो जैसे मैं बात करता हूं तो ट्यूबरोसम एक अलग स्पीसीज है, ठीक है। मेलोंजेना एक अलग स्पीसीज है, नाइग्रम एक अलग स्पीसीज है। ट्यूबरोसम आलू होता है, ठीक है ना, मेलोंजेना बैंगन होता है, नाइग्रम मकोई होता है। लेकिन ये आपस में कुछ सिमिलैरिटी शो कर रहे थे, ठीक है ना, आलू, मकोई, ब्रिंजल, इनमें कुछ कैरेक्टर सेम थे, तो इस वजह से उनको एक जीनस में रखा गया। इन तीन स्पीसीज को एक जीनस में रखा गया जिसका नाम है सोलेनम, ठीक है ना। इन तीनों में कुछ सिमिलैरिटीज थी, इस वजह से इनका एक ग्रुप बना दिया गया जिस ग्रुप का नाम रखा सोलेनम, ठीक है ना। तो जो स्पीसीज सिमिलैरिटी शो करती हैं उनका ग्रुप कह रहा है जीनस, यानी जीनस क्या हो गया, ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीसीज, कुछ सिमिलर स्पीसीज ग्रुप को बोला जाएगा जीनस, ठीक है ना। अब सोलेनम में जो आ रहे हैं, और पिट्यूनिया और धतूरा, इनमें भी ये भी आपस में कुछ सिमिलैरिटी शो कर रहे थे, इनमें कुछ सिमिलैरिटीज थी, इस वजह से इनका भी एक ग्रुप बना दिया। इनके ग्रुप का नाम रखा गया सोलेनेसी, ये इनका नाम रखा गया, ये आ गए कौन से ग्रुप में, सोलेनेसी में, ठीक है ना। तो सोलेनेसी फैमिली है, फैमिली में, सोलेनेसी फैमिली में, यानी वह जीनस जो आपस में कुछ सिमिलैरिटी शो कर रहे होंगे उनके ग्रुप को क्या बोला है, फैमिली। फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस, जो जीनस आपस में रिलेटेड हैं उनके ग्रुप को बोला जाएगा फैमिली, ठीक है ना। तो एक और फैमिली है कन्वल्वुलेसी,
ठीक है ना। तो सोलेनेसी और कन्वल्वुलेसी आपस में कुछ सिमिलैरिटी शो कर रहे हैं, ठीक है ना। सोलेनेसी और कन्वल्वुलेसी आपस में कुछ सिमिलैरिटी शो कर रहे हैं, जिसके बेस पे इनका एक ग्रुप बना दिया गया, ठीक है ना, जो आगे पॉलीमोनियल्स। किस ऑर्डर में है? पॉलीमोनियल्स। तो द ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज इज ऑर्डर, तो इनका ऑर्डर हो गया पॉलीमोनियल्स। ऐसे ही सेपिंडेल्स, एक अलग ऑर्डर है सेपिंडेल्स। सेपिंडेल्स और पॉलीमेनियल्स आपस में कुछ सिमिलैरिटी शो कर रहे हैं, तो इनका ग्रुप बना दिया गया क्लास, ठीक है ना। सो दीज कम्स अंडर द क्लास डाइकोटिलिडोने, ठीक है ना। एक और क्लास होती है मोनोकोटिलिडोने। अब डाइकोटिलिडोने और मोनोकोटिलिडोने, इनमें आपस में कुछ सिमिलैरिटीज होंगी, बहुत कम है बट कुछ सिमिलैरिटीज हैं। इसके बेस पे इनका अलग ग्रुप बना दिया गया, जो कि फाइलम कहलाया एंजियोस्पर्मी। और आपको पता है और भी होते हैं फाइलम, एंजियोस्पर्मी, जिम्नोस्पर्मी, टेरिडोफाइट्स, ये सब होते हैं। और ये किस किंगडम के आते हैं? ये आते हैं किंगडम प्लांटी के अंदर, किंगडम प्लांटी। तो भाई काफी डाइवर्स है, ठीक है ना, काफी कुछ है समझने में, लेकिन आपको याद तो रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। स्पीसीज की डेफिनेशन पढ़ ली। ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज इज जीनस, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस इज फैमिली, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली कॉल्ड ऑर्डर, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर कॉल्ड क्लास, ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास कॉल्ड फाइलम, और ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइलम कॉल्ड किंगडम। ये आपस में कुछ सिमिलैरिटी शो कर रहे थे, तो इनका एक ग्रुप बना दिया, किस कैटेगरी है? जीनस। तो सोलेनम क्या हो गया? टेक्सॉन, ग्रुप है, इसकी कैटेगरी कौन सी हो गई? जीनस। ट्यूबरोसम क्या हो गया? एक आलू क्या हो गया? एक टेक्सॉन, आलू टेक्सॉन है, और वो किस कैटेगरी कौन सी है? स्पीसीज। तो अब तो अंदर समझ गए होगे, अब तो टेक्सॉन कैटेगरी में क्या अंतर है, ठीक है ना। तो ऐसे ही करके अब बात कर लेते हैं मोनोकोटिलिडोने में बात कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी आपके दे रखे हैं, तो बात कर लेते हैं इसमें मोनोकोटिलिडोनी में भी काफी सारे क्या होते हैं? ऑर्डर होते हैं। एक ऑर्डर है पोएल्स। पोएल्स में काफी सारी फैमिली होंगी। एक फैमिली है पोएसी। पोएसी में काफी सारे जीनस होंगे। एक जीनस है ट्रिटिकम, और ट्रिटिकम में है एस्टिवम, और ये होता है वीट, गेहूं, ट्रिटिकम एस्टिवम। अच्छा, तो ये सब क्या चला देखना। नाम में आपने याद होगा, मैंने आपको बताया था बाइनोमियल नोमेन, जो नाम होते हैं उसमें दो चीजें होती हैं। फर्स्ट चीज जो होती है वो जीनस से आती है, सेकंड शब्द आता है स्पीसीज से, वो यही जीनस स्पीसीज है। आलू का बायोलॉजिकल नेम अब क्या हो गया? सोलेनम ट्यूबरोसम, ठीक है ना। मकोई का नाम क्या हो गया? सोलेनम नाइग्रम। वीट का नाम क्या हो गया? ट्रिटिकम एस्टिवम। तो जो बायोलॉजिकल नेम होते हैं उनमें ये दोनों चीजें रखी जाती हैं। ऐसे अगर मैं मैंगो की बात कर ले रहा हूं, तो देखो सेपिंडेल्स में काफी फैमिली होंगी। एक फैमिली है अनारकार्डियेसी, ठीक है ना। उसमें काफी सारे जीनस हैं, लेकिन उसमें एक जीनस है मैंजीफेरा, और मैंजीफेरा में एक स्पीसीज है इंडिका। ये हो गया आम, मैंजीफेरा इंडिका, आम हो गया। तो और बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, काफी कुछ हो सकता है, बट इतना तो आपको बेसिकली याद रखना है, ठीक है ना, क्योंकि ये सब आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल है। तो मैंने काफी उधर से जगह से ग्रुप में से चार्ट छूट के ये सब पूरा चार्ट बनाया। आपको ऐसे याद रखोगे तो बहुत आसानी से याद रहेगा, क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो आपको ये चार्ट अपनी बुक में अच्छे से बना लेना, नोटबुक में, बुक में कहीं पे भी उसको याद रखना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट है। ऐसे ही हम एक चार्ट एनिमल्स का और बना लेते हैं, फिर ये क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एनिमल, काफ़ी बड़ी क्लास होती है तो जल्दी जल्दी बढ़ा दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। जैसे लायन हुआ तो उसका स्पीसीज होती है लियो, टाइगर होता है उसकी स्पीसीज होती है टिग्रिस, और जो लीपार्ड होता है उसकी स्पीसीज होती है पार्डस।
लियोपार्ड की पार्डस, लियो, टिग्रिस, ठीक है ना। ये सब आपस में कुछ सिमिलैरिटी शो करते हैं, लियोपार्ड, टाइगर, शेर, ये सब आपस में कुछ सिमिलैरिटी शो करते हैं। इस वजह से इनके ग्रुप बनाया गया। तो स्पीसीज का ग्रुप क्या कहलाता है? जीनस। तो इनको जीनस में रखा गया पैंथेरा, इनको पैंथेरा जीनस में रखा गया। एक और जीनस था जिनसे आपस में रिलेशन शो होते थे, फेलिस। एक था फेलिस ग्रुप। तो फेलिस ग्रुप और पैंथेरा ग्रुप आपस में कुछ रिलेशन शो कर रहे थे, इसकी वजह से इनका एक ग्रुप बनाया गया। तो जीनस का ग्रुप फैमिली, तो इनको रखा गया फैमिली फेलिडी में। एक और फैमिली थी कैनिडी, जिसमें कुत्ते आते हैं, कैनिडी पे आता है जीनस कैनिस, उसमें आता है कुत्ता, ठीक है ना। तो फेलिडी और कैनिडी आपस में कुछ रिलेशन शो कर रहे थे, जिसकी वजह से उनको एक ऑर्डर में रखा गया, कार्निवोरा, जिस वजह से उनको ऑर्डर में रखा गया कार्निवोरा, ठीक है ना। ऐसे ही आपस में अब जो कार्निवोरा हैं वो कुछ सिमिलैरिटीज की वजह से जो कार्निवोरा आती है वो आती है क्लास में यहां पे। चलो मैं एक काम करता हूं, अच्छा यहीं पे देखिए। तो जो कार्निवोरा आती है वो आता है क्लास मैमेलिया में, ठीक है ना। मैमेलिया क्लास किसमें आता है? फाइलम कॉर्डेटा में, और कॉर्डेटा आता है किंगडम एनिमेलिया में, ठीक है ना, समझ रहे हो ये। तो क्लास मैमेलिया में एक और ऑर्डर आता है जिसका नाम है प्रिमेटा, यहां लिख दे रहा हूं, ऑर्डर प्रिमेटा। प्रिमेटा और कार्निवोरा में कुछ सिमिलैरिटीज हैं, इसी वजह से उनको रखा गया है किसमें? मैमेलिया में, ठीक है ना। ऐसे मैमेलिया को और भी सारे फाइलम हैं और भी सारी क्लासेस हैं, उन सबको रखा गया कॉर्डेटा में और इनको रखा गया एनिमेलिया में, ठीक है ना। तो यहां पे मैं बात कर लेता हूं प्रिमेटा में काफी सारी, ठीक है, फैमिली में। अच्छा हम ह्यूमंस का लिख दे रहा हूं, वो इंपॉर्टेंट है टेक्स्ट में हायरार्की लिखना। तो ह्यूमंस का क्लास हो गया मैमेलिया, ऑर्डर हो गया, इसमें जीनस होता है होमो, उसमें स्पीसीज है सेपियंस। तो हम ह्यूमंस का नाम हो गया होमो सेपियंस, ठीक है ना। आगे ऐसे ही आपके में एक मक्खी का और दे रखा है, ठीक है, उसमें आपको देखा होगा एनिमेलिया। उसके बाद फिर आएगा फाइलम, फाइलम आएगा आपका आर्थ्रोपोडा, उसमें क्लास आएगी इंसेक्टा, इंसेक्टा में ऑर्डर आएगा डिप्टेरा, डिप्टेरा में फैमिली आएगी मस्किडी, मस्किडी में जीनस आएगा मस्का, मस्का में से आएगी डोमेस्टिका। ये आपका एनसीईआरटी में लिख रखा है, तो आपको वहां यहां पे इजीली लिख लोगे, टाइम ज्यादा हो गया इसलिए नहीं लिखा रहा हूं। इंपॉर्टेंट दो चीजें बता दे रहा हूं आपको यहां पे। देखो जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाओगे स्पीसीज से, आप जैसे जैसे किंगडम में आओगे तो देख रहे हो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीज होते जाएंगे। आपको पता है भाई ह्यूमंस कम है, ठीक है ना, लेकिन पैंथेरा के ज्यादा होंगे, कार्निवोरा में काफी आ जाएंगे, मैमल्स में काफी आ जाएंगे, कॉर्डेटा में और ज्यादा आ जाएंगे, तो एनिमल्स और ज्यादा हो गए। तो जैसे आप ऊपर ऊपर जाते जाओगे वैसे वैसे नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीज करते जाएंगे। वो सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है और जो स्पीसीज है वो सबसे लोएस्ट कैटेगरी है। एक इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। अब यहां से यहां जाओगे तो बताओ कॉमन कैरेक्टर्स इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे? इंपॉर्टेंट बात है, बिल्कुल पूछी जाती है। जब आप यहां से यहां जा रहे हो तो जो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स हैं, जो आपस में कैरेक्टर्स कॉमन शो कर रहे हैं, वो इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे? नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स इंक्रीज होंगे डिक्रीज होंगे? देखो आपस में, अब जो मैं बात कर रहा हूं मक्खी और ह्यूमंस, ठीक है, या फिर एनिमल्स में और भी स्टारफिश भी आ रही थी, ह्यूमंस। स्टारफिश और ह्यूमंस आपस में सिमिलरिटी ज्यादा नहीं शो कर रहे हैं, इससे ज्यादा तो कुत्ते और ह्यूमन शो कर रहे हैं। तो नीचे कॉमन कैरेक्टर ज्यादा शो होते हैं, ऑर्गेनिज्म कम होते हैं, कॉमन कैरेक्टर ज्यादा होते हैं, ऊपर कॉमन कैरेक्टर कम होते हैं और ऑर्गेनिज्म ज्यादा होते हैं। तो आप बोल सकते हो ऊपर जाते में कॉमन कैरेक्टर डिक्रीजेस, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही काफी है।